नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 10th की प्रश्नावली 1 की 1.4 जो एक्सरसाइज है उससे संबंधित जो प्रमेय काम में आने वाली है उन प्रमेयों को समझाएंगे। और इससे 1.4 से पहली जो भी अपनी वीडियोस हैं वो अपने YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने डाली हुई हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो देखिए बच्चों, हमको प्रमेय नंबर 1.5 करनी है। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि कुछ प्रसार के बारे में कि कौन से प्रसार किस प्रकार के होते हैं। वैसे मैंने जब ये 10th क्लास की स्टार्टिंग की थी तब मैंने परिचय वाली वीडियोस में ये चीज़ें आपको डाली हुई हैं। और आप सभी से अनुरोध है कृपया उस परिचय वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, जिसमें क्या है सारी पूरी प्रश्नावली का निचोड़ जो है उस परिचय वाली वीडियो में हमने डाल दिया है। तो चलिए आज थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। देखिए, दशमलव वाली संख्याएं सारे बच्चे जानते होंगे। दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? जो पॉइंट वाली संख्या होती हैं। देखिए बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूं कि 0.4532, आप सभी को पता है कैसी संख्या है, दशमलव वाली संख्या है। चाहे इसको ऐसे लिख दूं 10/44532 या 25.2325 इस तरीके से लिख दूं। ये सब कैसी संख्या हैं? दशमलव वाली संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद में ये जो अंक हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, मान के चलो इसमें इस तरीके से आगे तक बढ़ गया। तो इस प्रकार के जो अंक हैं या इनके जो चरण हैं ये वाले, इन चरणों की जो वृद्धि है उसे कहते हैं प्रसार। उन चरणों की जो वृद्धि हो रही है, देखो ये 4 तक है, ये 8 है, कोई 10 होगा, कोई 6 होगा, कोई 5 होगा। दशमलव के बाद में जो ये संख्याएं या जो अंक हमारे पास मिलते हैं और इनकी जो वृद्धि है वो कहलाती है प्रसार। ठीक है, कि कितने अंक तक है, कितने अंक तक नहीं है, कितने अंक तक इसकी वृद्धि है, कितने अंक तक इसकी वृद्धि नहीं है, वो क्या कहलाता है? प्रसार। और इस संख्या दशमलव वाली संख्याओं के लिए देख रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? दशमलव प्रसार। क्या कह देंगे इसको? दशमलव प्रसार। ठीक है, इन दशमलव संख्याओं का जो ये चरणों तक वृद्धि हम देख रहे हैं इसे हम क्या कह देंगे? दशमलव प्रसार। तो चलिए बच्चों आगे हम समझते हैं। पहली चीज तो आपने समझ ली, दशमलव प्रसार। ठीक है, ये तो हो गया। सॉरी, सेकंड जो चीज आपको समझनी थी वो है आपका शांत प्रसार। देखिए, प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत प्रसार और दूसरा होता है अशांत प्रसार। और इसी अशांत प्रसार को अनवसानी प्रसार भी बोल सकते हैं। अनवसानी या अशांत प्रसार, ये 2 प्रकार के प्रसार होते हैं, शांत प्रसार और अशांत प्रसार। शांत प्रसार कौन से होते हैं? देखिए बच्चों, शांत प्रसार ऐसी दशमलव संख्याएं हैं जिनमें दशमलव के बाद कुछ चरणों के बाद, जैसे इसमें 4 अंकों के बाद ये दशमलव संख्या क्या हो गई? रुक गई है। भाई 4 अंक, 4 1 2 3 4 अंकों के बाद ये दशमलव संख्या क्या हो गई है? रुक गई है। तो इस वाले प्रसार को अपन क्या कह देंगे? शांत प्रसार। ठीक है, और ऐसे ही इसमें देखेंगे ये 8 अंकों के बाद रुक गई है तो क्या कहलाएगा? शांत प्रसार। और भी कुछ हम देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए 10.2543, ये भी कैसा प्रसार है? शांत प्रसार। 324.6.25 कैसा प्रसार है? शांत प्रसार। तो शांत प्रसार में आपने क्या समझा कि दशमलव के कुछ चरणों के बाद में या जितने भी चरण हैं, चरणों के बाद में अंत में वो क्या होता है? प्रसार रुक जाता है। वो प्रसार क्या हो जाता है? रुक जाता है। उस वाले प्रसार को अपन कहते हैं शांत प्रसार। ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर भी करके देखते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए मैं आपसे कहता हूं कि 25 में हम भाग देते हैं कितने का? 8 का। 25 में हम कितने का भाग देते हैं? 8 का। तो देखिए 8 का भाग 25 देंगे, 8 तिया 24, बचा कितना? 1। अब 1 में तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया। 8 एकम 8, बचा कितना? 2, पॉइंट हम पहले लगा चुके हैं तो 0 हो गया। 8 दूनी 16, बचा कितना? 4, पॉइंट पहले लगा चुके हैं तो 0 बढ़ गया। और 8 पंजे 40। अब आप देखेंगे कि 3.125 5 पर जाकर ये प्रसार क्या हो गया? रुक गया है, यानी शेषफल इसका क्या हो गया? 0 आ गया। जब ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें जो शेषफल जो है वो 0 आ जाता है तो उनका जो प्रसार आया हमारा वो प्रसार कैसा होता है? शांत प्रसार होता है।
ठीक है बच्चों, शांत प्रसार में क्या होता है, दशमलव के बाद वो संख्याएं रुक जाती हैं, शांत प्रसार होता है। अब आते हैं हम अशांत प्रसार पर। तो देखिए बच्चों, अशांत या अनवसानी प्रसार जो है वो दो प्रकार का होता है। अशांत या अनवसानी जो प्रसार है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है आपका अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, और एक होता है अशांत अनावर्ती। एक तो होता है अशांत आवृत्ति, एक होता है अशांत अनावर्ती। दूसरे शब्दों में अगर पढ़ें तो अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति। ठीक है बच्चों, एक तो है या तो इसे अनवसानी आवृत्ति बोल दो या अशांत आवृत्ति बोल दो, या इसे अशांत अनावृत्ति बोल दो या इसे अनवसानी आवृत्ति बोल दो, ये एक ही बात है। ठीक है, अशांत प्रसार दो तरीके का होता है, एक तो अशांत आवृत्ति और एक अशांत अनावृत्ति, या अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति। अच्छा, इन दोनों प्रसारों को समझते हैं। देखिए बच्चों, इन दोनों प्रसारों को देखिए, पहले तो मैं इसको 2-3 एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, फिर मैं भाग दे के आपको समझाऊंगा। तो देखिए, जैसे मैं आपको कोई 0.23232323 डॉट 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 डॉट, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, जीरो नहीं है तो 10 मान लो, 10.232323232323 इस तरीके से भाग जा रहा है। आप देखेंगे कि 2 3 2 3 2 3 2 3 और आगे भी चलते जाएंगे तो 2 3 2 3 2 3, और ये प्रसार देखो, पहली चीज ये प्रसार रुकता नहीं है, रुक नहीं रहा है, आगे तक चल रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसलिए तो ये हो गया अशांत। दूसरी चीज तो देखिए, इसमें आप देख रहा कि 2 3 2 3 2 3 2 3 यानी बार बार में वही अंक आ रहे हैं। तो इस प्रकार के देखो, पहली चीज तो क्या हो गया, ये रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया अशांत। ठीक है, और वही चीज वापस उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी वही चीज वापस पलट के आ रही है, तो अब ये और वापस पलट के आना क्या कहलाता है, आवृत्ति। तो इसको कह देंगे अशांत आवृत्ति। ठीक है, या ऐसे अनवसानी आवृत्ति। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका अशांत आवृत्ति और अनवसानी आवृत्ति, जिसमें क्या होता है कि पहली चीज तो क्या होती है कि जो दशमलव प्रसार है वो रुकता नहीं है, एंड दूसरी चीज क्या होती है कि अंक जो है बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती है। देखियो, इसको है ना हम इस तरीके से भी दर्शाते हैं कभी कभी, ये इतना बड़ा हम ना लिख के इसे शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं, 10.23 पर बार। इसका मतलब, इस बार का मतलब ये हो रहा है कि ये ही 2 3 2 3 2 3 2 3 वापस आ रहा है। तो ये क्या हो गई आपकी अनवसानी आवृत्ति या फिर अशांत आवृत्ति। अब देखते हैं अनवसानी आवृत्ति वाला या फिर अशांत अनावृत्ति वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें आप देखेंगे, जैसे मान के चलिए 10.11 12 13 14 15 16 इस तरीके से चलता जा रहा है। आप देखेंगे पहली चीज तो क्या है, इसका दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है, तो ये कैसा हो गया, अशांत प्रसार हो गया। पहली चीज तो इसका क्या हो गया, प्रसार कैसा हो गया, अशांत हो गया। दूसरी चीज जब आप देखेंगे कि इसमें पहला अंक है 11, पहला अंक है 11 वो 11 12 13 14 15 16, इसका मतलब डिजिट जो है वो बदलते जा रहे हैं, वही डिजिट नहीं आ रहा है, बदलते जब इसको जा रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रसार को अपन क्या कह देंगे, अशांत। इस वाले प्रसार को हम क्या कह देंगे, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती और अनवसानी अनावर्ती। ठीक है बच्चों, ये हो गया। देखिए, ये हो गया शांत। ठीक है, ये हो गया शांत, ये हो गया अशांत, और ये हो गया ये अशांत आवृत्ति, ये अशांत अनावृत्ति, ये अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावृत्ति। तो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, देखिए जिन दशमलव प्रसार वाली संख्याओं का प्रसार जो है शांत है वो होती हैं परिमेय। जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है वो कौन संख्या होती हैं, परिमेय। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति या अनवसानी आवृत्ति होता है वो भी क्या होती हैं आपकी, ये वाली भी क्या होती हैं आपकी परिमेय।
ठीक है बच्चों, शांत प्रसार है तो परिमेय है ही है, लेकिन जब अशांत प्रसार है और अंक वापस उनकी पुनरावृत्ति हो रही है तो वो कैसे होंगे आपके परिमेय। और जब प्रसार आपका कैसा है, अशांत है और उनके अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो इस प्रकार की संख्याएं कैसी होती हैं आपकी अपरिमेय। इस प्रकार की संख्या कैसी होती हैं आपकी अपरिमेय। यानी ये हो गया परिमेय जब प्रसार कैसा है, अशांत है और आवृत्ति हो रही है, और प्रसार अशांत है और अनावृत्ति हो रही है तो अपरिमेय, और प्रसार शांत है तो परिमेय। ठीक है बच्चों, ये आपका ये प्रसार शांत अशांत और अशांत में दोनों प्रकार की जो हमारी प्रसार थे वो मैंने आपको बताए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका एक आध एग्जाम्पल कराएंगे, फिर उसके बाद थ्योरम अपनी करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल देख के और इसे फ्री करते हैं। देखिए बच्चों, शांत का तो मैंने आपको बता ही दिया था, अब अशांत का और देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि मैं अगर बात करूं आपसे कि 10/3, आप 10 में 3 का भाग दो। जब आप 10 में 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा, चलो दे के देखते हैं। 3 तिया 9, बचा कितना 1 हो गया, फिर पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गया, 3 तिया 9, बचा कितना 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले भी शेषफल कितना आया था, 1 आया था, अब भी शेषफल 1 आया और आगे भी शेषफल 1 ही आता जाएगा। इसका मतलब जिन संख्याओं का शेषफल की पुनरावृत्ति होने लग जाए, मतलब शेषफल भी वही आने लग जाए, तब उस वाली संख्याओं के प्रसार कैसे होते हैं, अनवसानी आवृत्ति वाले प्रसार होते हैं। यानी 3 पॉइंट, अब वही वो 3, फिर 9 हो जाएगा, फिर 1, फिर वही 10 हो जाएगा, वही 9, इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि जब आपके शेषफल की पुनरावृत्ति होने लग जाए तो उन संख्याओं का प्रसार कैसा हो जाएगा आपका, उन संख्याओं का प्रसार आपका हो जाएगा अनवसानी आवर्ती या फिर अशांत आवर्ती। ठीक है, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका प्रसार क्या होता है, एक जैसा नहीं आता है, यानी जो जो शेषफल है कभी 1 कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब शेषफल की पुनरावृत्ति अगर नहीं हो रही है तो वो प्रसार कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती वाला प्रसार होता है। तो देखिए मैंने आपको दोनों तीनों प्रसार समझा दिए। अब चलिए इस प्रमेय को करते हैं, और प्रमेय देखिए ज़्यादा कठिन नहीं है, प्रमेय ईजी है। देखिए बच्चों, प्रमेय है आपकी, मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है, मतलब x क्या है, कोई एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और जिसका दशमलव प्रसार शांत है। भाई देखिए अभी हमने सीखा था अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी x को मैं कर रहा हूँ p/q के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य, यानी p और q कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य। सहभाज्य कौन सी होती हैं, मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया हुआ है सहभाज्य संख्याओं के बारे में, और आज शॉर्ट में आपको बता दूं कि सहभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनमें ओवेनिस्ट कॉमन क्या होता है, ओवेनिस्ट क्या होता है, गुणनखंड कितना होता है, 1। यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसका दोनों में भाग चला जाए, यानी उस संख्या का p में भी भाग चला जाए और उस संख्या का q में भी। जैसे मान के चलो 5/4 की मैं अगर बात करूं, देखिए 5 में आपका 1 का भाग जाएगा, 5 में आपका 5 का, 4 में 1 का, 4 में 2 का और 4 में 4 का। 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है इन दोनों में, तो ये कैसी हो गई, सहभाज्य संख्या। इसी तरीके से p और q के उसने क्या कहा है p और q के बारे में कि p और q कैसी हैं आपकी, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हमसे वो ये सिद्ध करवा रहा है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 घात m के रूप में होता है। क्या कहा उसने कि भाई एक परिमेय संख्या है x और उसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत, यानी हमें ये तो पता ही है, मैं अभी बता के चुका हूँ आपको दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत है। तब x को p/q के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया है, और जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य संख्याएं, तथा q का ओवेनिस्ट गुणनखंड 2 की घात n तथा 5 की घात m के रूप में होता है। यानी ये जो q है ना, q, इसके अगर मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो वो 2 और 5 के रूप में होगा, ये कहना चाह रहा है वो। यानी कोई परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या का प्रसार जो है कैसा है, शांत है। प्रसार कैसा है, शांत प्रसार का मतलब दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो प्रसार क्या होगा, रुक जाएगा। और यदि वो रुक रहा है तो ऐसी संख्याओं के लिए
q का जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं वो 2 और 5 के रूप में होता है, 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ऐसा लेके चलते हैं जिससे आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था 25 में मैं अगर भाग देता हूँ कितने का, 8 का। देखना बच्चों 25 में मैं 8 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है, 25 में मैं 8 का भाग दूंगा तो 3.125 के समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है। तो आपने देखा ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो सहभाज्य हैं। देखिए 25 में 5 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 25 में 1 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 25 का जा रहा है। 8 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 8 का जा रहा है। पर कोई सी संख्या 1 के अलावा ऐसी नहीं है। देखिए इसको तो मैं बता देता हूँ, 25 में 1 का जा रहा है, 25 में 5 का जा रहा है और 25 में 25 का जा रहा है। इसके अलावा किसी और का नहीं जा रहा है। 8 में 1 का जा रहा है, 8 में 2 का जा रहा है, 8 में 4 का जा रहा है और 8 में 8 का जा रहा है। इनके अलावा किसी और संख्या का इसमें नहीं जा रहा है, इनके अलावा किसी और संख्या का इसमें नहीं जा रहा है। पर इन दोनों संख्याओं में केवल एक का ही जा रहा है, किसी और संख्या का नहीं जा रहा है। आप देख सकते हैं 2 का भी नहीं जा रहा है दोनों में, 3 4 का भी नहीं जा रहा है दोनों में, 5 का भी नहीं जा रहा है दोनों में और 8 का भी नहीं जा रहा है दोनों में। तो ये संख्या कैसी हो गई, सहभाज्य। ये वाली कंडीशन हमने पूरी कर दी कि पी और क्यू कैसी हैं, सहभाज्य हैं। ठीक है, x को मैंने p/q के रूप में लिख दिया, परिमेय संख्या जो थी वो 25/8 यानी p/q के रूप में भी लिख दी। अब हमें ये देखना है कि q जो है, और इसका दशमलव प्रसार भी कैसा आया है, शांत आया है। तो q जो है, q का जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालें वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होता है। ये हमें उसको बताना है। तो देखिए पहले मैं 25/8 लिख देता हूँ, जिसका दशमलव प्रसार आपने 3.125 होता है। अब भाग के देखिए देख सकते हैं। तो देखिए 8 के अगर मैं गुणनखंड निकालूं, 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार और 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार। तो देखिए 8 के जो गुणनखंड निकल के आए अपने, 8 के आए 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 के रूप में आ गया, यानी 2 की घात 3 के रूप में आ गया। इसका मतलब इस जो q जो है 2 की घात 3 के रूप में है, यानी 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में होगा। देखिए यहाँ पे 5 नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर q में 5 नहीं आएगा। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनका 5 भी आएगा, जिसका एक आध एग्जाम्पल चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे आपका 3 और यहाँ मैं कर देता हूँ 10। ठीक है बच्चों, 3/10 कर देते हैं। ठीक है, और 3/10 में जब मैं इसका भाग दूंगा ये हो जाएगा 0.3 आ जाएगा इसका भाग। आप देखना 0.3 आ जाएगा। और 10 के जब मैं गुणनखंड निकालूंगा 2 गुणा 5 आएंगे। अब आप क्या देख रहे हो कि देखो p/q के रूप में आ रही है परिमेय संख्या, उसने कहा कि उसे p/q के रूप में लिख रहे हैं। उसका दशमलव प्रसार शांत है। अब उसका गुणनखंड देखना है। p और देखो 3 और 10 सहभाज्य हैं क्योंकि इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है 1 के अलावा। तो अब 10 के गुणनखंड आप करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 5 आ रहा है, तो 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप में आ रहा है, जहां पर n तथा m क्या है, ऋणेत्तर पूर्णांक है। देखिए बेटा इसको समझ लीजिए, ऋणेत्तर पूर्णांक का मतलब है कि m और n जो है वो माइनस की संख्या नहीं है, यानी m और n जो है वो माइनस की संख्या नहीं है। इस तरीके का ये प्रमेय है। और आपके क्या समझ में आया कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत है तो उनका जो q होता है यानी जो हर होता है वो हमेशा किसके रूप में होता है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होता है। हमने आपको 2 एग्जाम्पल करके इसको समझा दिया है। ठीक है, अब प्रमेय नंबर 1.6 करते हैं। देखिए बच्चों, अब हमारी प्रमेय है 1.6 और प्रमेय 1.6 हमारी कहती है कि मान लीजिए x बराबर p/q, यानी x बराबर p/q है। और अब p/q से आप समझ रहे होंगे कि ये कैसी एक परिमेय संख्या है। देखिए मान लीजिए x बराबर p/q और p तथा q क्या है, आपके पूर्णांक है। ये दोनों क्या हैं, आपके पूर्णांक हैं। एक परिमेय संख्या है, मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। x एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में है और इसके p और q क्या है, पूर्णांक है। ये उसने हमसे कह दिया है। और इतना भी कह रहा है कि जिसका q यानी ये जो q है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। मतलब ये जो q है वो किस रूप में है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। तो जहां n तथा m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक मैंने अभी आपको बताया था। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है कि m और n जो हैं वो क्या हैं, वो माइनस की संख्याएं नहीं है। ऋणोत्तर का मतलब हो गया कि नेगेटिव नहीं, यानी माइनस नहीं। तो n तथा m क्या है, माइनस की संख्याएं नहीं है, प्लस की संख्याएं हैं। और
x का दशमलव प्रसार शांत होता है, ये हमें ज्ञात करना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या प्रमेय है, और ये जो प्रमेय है वो 1.5 प्रमेय की उल्टी है। जैसे उसमें तो ये कहा था कि ये दशमलव प्रसार शांत है, और हमसे क्या निकलवाया था कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है। लेकिन इसमें दे रखा है हमको उल्टा कि प्रमेय संख्या इतनी है और इसका जो q है वो इस रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे सहभाज्य की कोई बात नहीं हुई है तो हम नहीं कर रहे हैं। देखिए उसने ये कहा है कि भाई x एक p अपॉन q है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। हम कोई भी पूर्णांक ले लेंगे, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया 12, और यहाँ पे जो नीचे जो हर है यानी q जो है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 के रूप में ले लिया। अब ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि क्या इसका प्रसार शांत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो हमसे ये प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, तो इसको चलो देखते हैं। तो कि ऊपर तो हो गया 12, नीचे देखेंगे 2 की घात के 2 कितना हो जाता है 4, और 5 की घात 5 ये होता है 125। कितना हो जाता है अपना 125। तो ये हो जाएगा 12/125 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। 12/12 कितना हो गया 500। अब 500 का भाग आपको देना है 12 में। देखिए बच्चों, आप 12 में आप दोगे 500 का भाग। ठीक है, देखिए ये 2 अंकों की, ये तो 2 अंकों की है, और ये 2 की है, और ये 3 अंकों की है। तो पहले तो भाग जाएगा नहीं, तो पहले 0 पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब सुनो, अब पॉइंट लगा दिया तो मैंने 0 बढ़ा दिया। क्या 120 में 500 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, भाग टूटे की 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 हो जाएगी। 500 का 1200 में भाग देंगे कितनी बार, 2 बार। कितना आ जाएगा 1000। बचा कितना 2, यानी 200 बचा। पॉइंट हम पहले लगा चुके तो 0, और 5 चौके 20, यानी 2000। शेषफल कितना आ गया 0। तो इसका जो प्रसार आया वो कितना आया आप देखेंगे 0.024। क्या ये शांत है, बिल्कुल शांत है। तो इसका मतलब ये अब आपके क्या समझ में आया कि जब कोई परिमेय संख्या है और उस परिमेय संख्या में जो q है वो 2 की घात n तथा 5 की घात n के रूप में है, तब उसका जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। ये परिमेय संख्या हमसे कहती है। ये इसका एक एग्जांपल हो गया। आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया 15, और यहाँ ले दिया मैंने कितना 30 ले दिया। तो देखिए 15/30, और 30 का सीधा सीधा भाग देंगे। देखो 30 ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5। ठीक है, 30 नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 की घात 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। 2 की घात 2 गुणा 5 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 की घात 2 कितना हो गया 4, और 5 तो 4 पंजे कितना हो गया 20। यहाँ कितना हो गया 15। 15 में आपको देना है 20 का भाग। तो देखिए बच्चों, तो 0 पॉइंट सीधा भाग दे लेते हैं, ये हो जाएगा 150, और 20 सत्ते 140, बचा कितना 10, और 20 पंजे 100, यानी 0.75। देखिए नीचे वाला जो कंडीशन थी वो मैंने कंडीशन फॉलोअप कर दी। ठीक है, p/q के रूप में है, वो भी मैंने फॉलोअप कर दिया है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये भी हमने कर दिया। ऋणात्मक पूर्णांक यानी ये मान प्लस का है, देखो ये 2 की प्लस की 2 है, ये प्लस का 1। भाई कोई भी अगर वैल्यू नहीं है तो उस पर घात क्या होती है, 1 होती है। तो 2 की घात 2 और 5 की घात 1, तो दोनों की वैल्यू देखो 2 दूनी 4 पंजे 20, इसका भाग दिया। क्या आ गया आपका हमेशा क्या आएगा, दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा। यानी q अगर 2 की घात m तथा 2 की घात n तथा 5 की घात m के रूप में है, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा कैसा आएगा, शांत प्रसार आएगा। ये अपनी प्रमेय नंबर 1.6 होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए बच्चों, अब प्रमेय नंबर 7 है, और लीजिए अपनी लास्ट प्रमेय है, फिर अपनी एक्सरसाइज 1.4 चालू हो जाएगी। तो देखिए प्रमेय नंबर 7 ये कहती है कि मान लीजिए x बराबर p/q, x बराबर p/q मान लेते हैं, जहां p और q क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें केवल खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए। यानी p भी अभाज्य संख्या है और q भी अभाज्य संख्या है, दोनों ही अभाज्य संख्या लेनी है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है, मतलब अभाज्य संख्याएं ऊपर नीचे दोनों ही, और इस प्रकार की परिमेय संख्या ली हुई है कि q का अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में नहीं है। यानी आप देखेंगे q जब अभाज्य संख्या ले रहे हैं तो उसमें ये कह रहा है कि ये जो इसका जो q है, इसका जो गुणनखंड, जो इसका जो हर है, हर का गुणनखंड है वो 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में नहीं है। यानी नीचे 2 और 5 नहीं होना चाहिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर p अपॉन q एक परिमेय संख्या है। p और q कैसी हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिनमें एक का या स्वयं का भाग जाए, ऐसी संख्याएं हैं। और जहाँ पे q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है, यानी q में 2 और 5 तो होना ही नहीं चाहिए। और जब ये 2 और 5 नहीं है, जहाँ पे m और n क्या है? एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसी संख्याएं होती हैं जिनमें ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है कि वो माइनस की नहीं है। तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। तो जो x का हम दशमलव प्रसार करते हैं वो कैसी आवृत्ति होगा? अशांत आवृत्ति। तो देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन के हिसाब से एग्जांपल लेते हैं एक दो और करके देखते हैं। देखिए p और q क्या है? अभाज्य संख्याएं। देखिए क्या अभाज्य संख्या है ना, यानी मैं अगर 5 में 3 का भाग 5 अभाज्य है अपनी, ठीक है, 3 अभाज्य है अपनी, तो 5 में आप 3 का भाग दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए देखते हैं। देखिए कंडीशन पहले फॉलोअप हो रही है, वो हो रही है कि नहीं हो रही वो देखते हैं। पहली चीज़ p अपन q के रूप में हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ दोनों ही अभाज्य संख्याएं हो गई। तीसरी चीज़ वो कह रहा है q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं होना चाहिए, q के जो हर जो है उसमें 2 और 5 नहीं है। अब हमसे ये कह रहा है कि क्या ये अशांत प्रसार होता है? तो चलिए निकाल के देखते हैं, इसके एग्जाम्पल ही तो बता रहे हैं हम। तो देखिए 5 में भाग देना है 3 का, 3 एकम 3, बचा कितना? 2, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ गया तो ये हो जाएगा 3 6 18, बचा कितना? 2, ठीक है, पॉइंट पे लगा दिया, 0 बढ़ गया, कितना हो जाएगा? फिर 3 6 18, फिर 2। आप देखेंगे कि वही हर वो शेषफल वही वापस पलट के वापस आ रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या आएगा? 1.6666 आता चला जाएगा। तो इसका आपने देखा कि 1.66666 इस तरीके से दशमलव प्रसार आता जा रहा है। तो क्या ये अशांत प्रसार है? अशांत में भी कौन सा है? ये अशांत आवृत्ति प्रसार है, और यही हमसे वो प्रूफ करवा रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा कि अगर कोई परमेय संख्या है और परमेय संख्या में जो दोनों ही जो अंश और हर हैं वो अगर अभाज्य संख्या है, यानी परिमेय संख्या में अंश भी और हर भी दोनों ही अभाज्य संख्या हैं, और हर जो है वो इस रूप में नहीं है, 2 और 5 नहीं है उसके हर में 2 और 5 नहीं होंगे, तो इसका जो प्रसार होता है वो किस तरीके का होगा? 1.666, यानी अशांत आवृत्ति वाला प्रसार होगा। और यदि इसमें 2 और 5 आ गया, तो वो अशांत अनावृत्ति वाला प्रसार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल ये हो गया। और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे आप बात करें 7 में आप दे दीजिए 5 का भाग, 5 तो आएगा नहीं क्योंकि 5 में तो उसने मना कर दिया था। तो आप 7 में आप दे दीजिए 11 में आप दीजिए 7 का भाग। 11 में आप 7 का भाग देते हैं, 11 भी कैसी अभाज्य और 7 भी अभाज्य है। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए बच्चों 11 में आपको 7 का भाग देना है। देखिए 7 एकम 7, बचा कितना? 4, पॉइंट लगा दिया, 0 हो गया, ठीक है। 7 5 35, ये बड़ा हो जाएगा बहुत, हम कोई छोटा लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ 13 में 11 का करते हैं। देखिए बच्चों 13 में अगर मैं 11 का करूँ, 11 एकम 11, बचा कितना? 2, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, 11 एकम 11, बचा कितना? 11 एकम 11, बचा कितना? 9, ठीक है, पॉइंट पहले लग गया तो 9 बचा, पॉइंट पहले लग गया 0, 11 8 88, बचा कितना? 2। देखिए वही पहले भी 2 आ चुका है, यहाँ पे भी 2 आ गया। तो इसका मतलब 1 8 1 8 1 8 1 8 इस तरीके से आता चला जाएगा अपना। देखिए हर जो शेषफल था पहले 2 आ गया, अब 2 आ गया, फिर 2 स्टेप के बाद 2 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 1.181818 इस तरीके से आप देखेंगे कि इसका प्रसार कैसा है। एक तो अशांत तो है ही है, और कौन सा? अशांत आवृत्ति वाला प्रसार है। दोनों ही कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। नीचे हर में 2 और 5 नहीं है, ठीक है। ये अपनी प्रमेय नंबर 1.7 थी। अब आप वो जो मैंने आपको बताया था कि 11/7 था, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने उसको थोड़ा कैंसिल कर दिया है। आप करके देख सकते हैं, उसमें भी रिपीटिशन आएंगे, उसमें भी रिपीट आएगा, लगभग 16 डिजिट्स के बाद रिपीट आता है उसमें। तो इस वजह से मैंने वो लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, आपका भी लगभग 16 डिजिट के बाद वही रिपीट होने लग जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थ्योरम 1.7 जो है वो कंप्लीट होती है। अब सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें हमारी वीडियोज़ को। और धन्यवाद।